हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका हम नाम है जनसंख्या के सिद्धांत। तो बच्चों टोटल हम इस पूरे वीडियो में जनसंख्या के सिद्धांत में आपको 5 जनसंख्या के सिद्धांत बताने वाले हैं। तो ये सबसे पहले वीडियो है जिसको कि हम बोलते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा कुछ वीडियो प्राइवेट भी हमारी वीडियो भी होती हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पे मिलेंगी। वहां पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीएससी और तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हो सकते हैं, वो मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो काफी पुराना आप कह सकते हो। हालांकि जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने जनसंख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक नियम है उन्हीं के अनुसार जनसंख्या घटती और बढ़ती है। इसके अलावा एडम स्मिथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो जनसंख्या का सबसे पहला सिस्टमेटिकल सिद्धांत बनाने का काम किया है वो थे पादरी थे जिनका नाम था माल्थस। तो इसीलिए इसका नाम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत रखा गया है। तो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1803 में आई थी। उस दौर में उन्होंने जनसंख्या के संबंध में अपने विचार दिए। उसके बारे में बच्चों हम डिटेल में आप बच्चों से बात करने वाले हैं इस वीडियो के में। तो देखिए जब जनसंख्या का सिद्धांत उन्होंने दिया तो उस समय की पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस दौर में यानी कि 1790-1780 इस दौर में जो जिस समय थ्योरी बनी उससे पहले जो यूरोप है वो पूरा का पूरा नेपोलियन से युद्ध करने में लगा हुआ था। हर तरफ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप कह सकते हो भुखमरी, यानी कि तमाम समस्याओं का सामना जो है यूरोप कर रहा था। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, यानी कि एग्रीकल्चर से आप औद्योगिक क्रांति की तरफ तो शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अभी वो प्रारंभिक अवस्था थी, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई थी औद्योगिक क्रांति की वजह से। तो अभी भी लोग अपने जीवन स्तर पे ही काम कर रहे थे, यानी कि अभी भी आप देखोगे तो अर्थव्यवस्था में समस्याएं बनी हुई थी। साथ ही साथ गॉडविन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इन दी पॉलिटिकल जस्टिस। उसमें उन्होंने पॉपुलेशन के बढ़ने को कहा कि ये अच्छा है, और इस तरीके से उनके जो विचार थे यानी कि पॉजिटिव उनके विचार जो थे जनसंख्या के बारे में, उससे आहत होकर जो माल्थस थे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी का निर्माण किया। तो बच्चों अब हम पूरी की पूरी थ्योरी समझने वाले हैं माल्थस के जनसंख्या के बारे में क्या विचार थे। उससे पहले आप समझ लीजिए कि उनका ये मान्यता थी कि मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर है। हालांकि आप कह सकते हो कि भाई उम्र बीतने के साथ साथ प्रजनन शक्ति में भी कमी आती है, लेकिन उनका यह मानना था कि जो व्यक्ति मनुष्य है उसकी जीवन शक्ति, प्रजनन शक्ति जो है यानी कि बच्चे पैदा करने की शक्ति जो है वो स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा उनकी मान्यता थी कि जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है जनसंख्या और जीवन स्तर में प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि जीवन स्तर अगर में सुधार आता है तो जनसंख्या के स्तर में भी सुधार आएगा। यानी कि जो लोग अमीर होंगे वो ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए ज्यादा भोजन होगा, और जो गरीब होंगे जिनका जीवन स्तर नीचा होगा वो कम बच्चे पैदा करना चाहेंगे क्योंकि उनका जीवन स्तर ऑलरेडी नीचा है, इसलिए वो जनसंख्या की मात्रा भी कम रखेंगे। तो ऐसी उनकी मान्यता थी अपनी थ्योरी को डेवलप करते समय। हालांकि बाद में हम इसकी आलोचना भी करेंगे। माल्थस की थ्योरी को अगर हम सूक्ष्म शब्दों में कहें तो उत्पादन कलाओं को की दी गई स्थिति में, यानी कि जब हमें उत्पादन की कलाएं दी गई हैं, जनसंख्या जीवन निर्वाह स्तर से तेजी से बढ़ती है। यानी कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। देखिए यहां पे आपको समझना है, जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि जितने साधन बढ़ते हैं जनसंख्या में वृद्धि उन साधनों की मात्रा से ज्यादा होती है। देखिए यहां पर आपको सबसे सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो उनका ये पूरा का पूरा विचार निराशावादी रहेगा। उनका मानना था कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसकी दर साधनों में वृद्धि की दर से कम होती है। तो क्या कहते हैं वो, 2 नियम है उनके मेन बेसिकली, खाद्यान्नों तथा जनसंख्या में वृद्धि में संबंध। खाद्यान्नों में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय होती है। अंकगणितीय का मतलब खाद्यान्नों में इस तरीके से वृद्धि होती है 1, 2, 3, 4, 5।
लेकिन जो जनसंख्या है वो ज्योमितीय तरीके से बढ़ती है। ज्योमिति का मतलब अपने आप को डबल कर लेती है। 2 के बच्चे 4, 4 के बच्चे 8, 8 के बच्चे 16, 16 के बच्चे 32, इस तरीके से जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है। शुरू में तो धीरे धीरे लग रहा है कि 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, लेकिन एक समय के बाद जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। तो बच्चों ये ज्योमितीय वृद्धि कहलाएगी। अर्थात जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है वो खाद्यान्नों में वृद्धि की दर से बहुत अधिक होती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि की दर आप देख रहे हैं, ज्योमितीय दर से बढ़ रही है। खाद्यान्न जो है वो अंकगणितीय दर से बढ़ रहा है। अगर आप इनको सालों में देखोगे तो जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा होती है अंकों में वृद्धि की, खाद्यान्नों में वृद्धि की दर से। इसलिए आप देखोगे कि हर मतलब अर्थव्यवस्था में भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, माल्थस का कहना था कि ये जो दुनिया है, प्रकृति है, वो सीमित लोगों की टेबल है, सीमित लोगों की टेबल है। जो यहां पर बिना बुलाए आएगा वो भूखों मरेगा। इसका मतलब यहां पे उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ये पूरी दुनिया सीमित लोगों के लिए जगह है। अगर जो बिना बुलाए आएगा मतलब ज्यादा जनसंख्या होगी तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। तो यहां पे उनके जो विचार हैं उसके अकॉर्डिंग यदि जनसंख्या में वृद्धि दर में कोई भी बाधा उत्पन्न ना की जाए, यानी कि अगर जनसंख्या को रोका ना जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो प्राकृतिक तरीके हो, क्योंकि उस समय तो जो आधुनिक वैज्ञानिक तरीके हैं उनकी बात नहीं थी। उनका यह मानना था कि अगर जनसंख्या वृद्धि में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न ना की जाए तो जो जनसंख्या है वो प्रत्येक 25 साल में अपने आप को दुगना कर लेगी। उनका मानना था कि 25 साल में जनसंख्या अपने आप को दुगना कर लेगी। और माल्थस की जो पूरी की पूरी थ्योरी है उसका बेस उत्पत्ति हास नियम है। इसका मतलब भूमि की स्थिति जो है, भूमि जो है, क्योंकि उस समय खेती किसानी ही सबसे बड़ा व्यवसाय हुआ करती थी, तो उनका यह मानना था कि जो भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसमें उत्पत्ति हास नियम लागू होता है। इसीलिए उत्पादन को आप तेजी से नहीं बढ़ा सकते। जनसंख्या में उत्पादन हास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या जो है वो एक इंसान की फितरत है। बच्चे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना इंसान की फितरत है। अपने आप को बढ़ते हुए देखना इंसान की फितरत है, तो वो तो बढ़ती रहेगी। लेकिन खाद्यान्न में क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाओगे भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए खाद्यान्नों को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये तो समस्या है। अब समाधान क्या है? समाधान कहा कि या तो समाधान खुद कर लो, जिसको उन्होंने कहा निवारण प्रतिबंध, नहीं तो प्रकृति क्या करेगी? समाधान करेगी। यानी कि एक समाधान बताया जो प्रकृति करेगी, दूसरा समाधान बताया जो हम कर सकते हैं। प्रकृति क्या कर सकती है? अगर मान लो अति जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या जितनी साधन है उससे ज्यादा है, तो अति जनसंख्या की स्थिति में जो प्रकृति है वही जनसंख्या पर रोक लगाती है। कैसे रोक लगाती है? अकाल आएंगे, बार बार बीमारियां फैलेंगी। कोई ऐसे तो नहीं है कि आज ही बीमारी फैली है ये वाली, सदियों से ऐसी बीमारियां भारत में और भारत के अलावा और विश्व में फैलती रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनसे असंख्य मात्रा में, लाखों करोड़ों मात्रा में लोगों की मृत्यु होगी। और इस मृत्यु की वजह से जो जनसंख्या है वो एक बार फिर से बैलेंस हो जाएगी, यानी कि जितने खाद्यान्न हैं उतनी जनसंख्या हो जाएगी, ऐसा माल्थस का मानना था। यानी कि माल्थस का मानना था कि प्रकृति जो है वो भयंकर तरीके से जनसंख्या को रोकती है, यानी कि बार बार अकाल, बार बार मृत्यु इस बात का सूचक है कि जनसंख्या जो है वो ज्यादा है जितने हमारे संसाधन है उससे। तो ऐसा माल्थस का मानना था बच्चों, जिसको कि उन्होंने कहा नैसर्गिक प्रतिबंध। ठीक है, नैसर्गिक प्रतिबंध उन्होंने कहा, और कहा कि ये जो नैसर्गिक प्रतिबंध हैं इसकी वजह से एक बार फिर से संतुलन स्थापित हो जाएगा। यानी कि नैसर्गिक प्रतिबंध आएंगे, नैसर्गिक प्रतिबंध की वजह से फिर से जनसंख्या संतुलन में हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मानव की प्रवृत्ति बढ़ने की होती है, जनसंख्या में बच्चे पैदा करने की होती है, इसलिए वो पुनः बच्चे पैदा करेंगे। यानी कि मानव की बढ़ने की प्रवृत्ति की वजह से एक बार फिर से अति जनसंख्या की समस्या पैदा हो जाएगी और एक बार प्रकृति फिर से प्रतिबंध लगाएगी, जिसको नैसर्गिक प्रतिबंध कहते हैं। और ये चक्र जो है वो निरंतर चलता रहेगा, जिसको कि उन्होंने माल्थुसियन चक्र कहा। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें कि अगर जनसंख्या बढ़ती है, ओवर पॉपुलेशन होती है, तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदा की वजह से जनसंख्या घटेगी और फिर से संतुलन में आ जाएगी। लेकिन मानव की प्रवृत्ति क्योंकि बढ़ने की होती है, इसलिए पुनः जनसंख्या बढ़ेगी और फिर से ये इस तरीके की समस्या जो है वो बनती रहेगी। तो बच्चों उन्होंने और क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा निवारण प्रतिबंध, यानी कि देरी से विवाह। देखिए उस देरी से विवाह का मतलब है कि जितना हो सके विवाह की उम्र जो है वो
बढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रजनन का एक काल होता है, महिलाओं के प्रजनन का एक काल होता है, पुरुष के प्रजनन का भी एक काल होता है। ठीक है, तो हालांकि जो काल है पुरुष का वो लंबा होता है, लेकिन महिलाओं के प्रजनन का एक समय होता है। तो यहां पे ये कोशिश की गई माल्थस के द्वारा कि जितना ज्यादा आप देरी से विवाह करोगे प्रजनन काल उतना ही छोटा होगा, और जिससे जनसंख्या पर रोक लग पाएगी, प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि निवारण तरीके से। इसके अलावा आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल के बारे में बच्चों आप समझ ही सकते हैं, यानी कि खुद से कोशिश करना कि बच्चे पैदा कम से कम हों। ठीक है, अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन की भी उन्होंने कल्पना की। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति को प्यार करते, जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, इस तरीके की बातें कही कि वो अविवाहित रहें, जिससे कि जनसंख्या जो है वो कम मात्रा में हो। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दो तरीके बताए। पहला तरीका था नैसर्गिक प्रतिबंध, जिसमें उन्होंने कहा प्रकृति प्रतिबंध लगाएगी, और इससे बचना है तो आप निवारण प्रतिबंध का यूज करें, जिसमें देरी से विवाह करना, आत्मनियंत्रण करना और अविवाहित जीवन शामिल है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा माल्थस थ्योरी। इसको समराइज फॉर्म में हमने आपको बताया। अगर हम इसको बिल्कुल कंक्लूड करें तो उनका ये मानना था कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, ज्योमेट्री तरीके से और खाद्यान्न अंकगणितीय तरीके से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और अगर प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, निवारण प्रतिबंध का यूज करना चाहिए। तो बच्चों ये थ्योरी की कई आलोचना भी है, जैसे मनुष्य की संतान उत्पत्ति की शक्ति स्थिर होती है, ये गलत मान्यता है। वास्तव में अगर आप देखोगे तो मनुष्य की संतान उत्पत्ति करने की शक्ति स्थिर नहीं होती है। आप उम्र बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या बढ़ने की जो गति है वो भी घट जाती है। यानी कि जहां पे जनसंख्या यंग है, जैसे भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या यंग है, वहां पे भविष्य में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज्यादा रहेगी। लेकिन जिस देश में जनसंख्या यंग नहीं है, जैसे चीन है, वहां पे जनसंख्या वृद्धि दर भविष्य में कम रहेगी। तो जनसंख्या प्रजनन दर स्थिर रहती है, ये मान्यता गलत है। जीवन स्तर ऊंचा होने पर जनसंख्या घटती है, ये भी मान्यता जो थी उनकी कि भाई जनसंख्या बढ़ने पर, जीवन स्तर बढ़ने पर जनसंख्या बढ़ेगी, वो भी गलत है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की जीवन स्तर सुधरता है, शिक्षा का स्तर मजबूत होता है, स्वास्थ्य का स्तर मजबूत होता है, तो वो कम बच्चे पैदा करना चाहता है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि की गणितीय रूप से गलत, यानी कि ये बोलना कि 2, 4 किसी भी तरीके, ऐसा कोई इंपेरिकल स्टडी नहीं है जो कह सके कि जनसंख्या इस गति से बढ़ती है। ठीक है, तकनीकी प्रवृत्ति, यानी कि उन्होंने माना कि जो भविष्य में कोई तकनीकी प्रकृति नहीं होगी, कोई भावी आविष्कार नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए कितनी तकनीकी प्रकृति हुई, कितने आविष्कार हुए, जिसकी वजह से उत्पादन, इवन खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ा है, और समस्त जनसंख्या की आपूर्ति करने के लिए वो कर रहा है। हालांकि आज भी आप भारत और भारत के बाहर भी भुखमरी की समस्या है, गरीबी की समस्या है। इसके अलावा प्राकृतिक विपत्तियां अति जनसंख्या का सूचक नहीं होती। देखो ये कहना कि जब अति जनसंख्या होगी प्राकृतिक विपत्ति आएंगी, ये गलत है। प्राकृतिक विपत्तियां उन देशों में भी आई हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, उन देशों में भी नहीं आती जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यानी कि ये कोरिलेट करना कि जब जब जनसंख्या ज्यादा होगी तब तब इस तरीके की समस्या आएंगी। हाँ, या कि ये कह सकते हैं कि जिस देश में जनसंख्या ज्यादा है वहां समस्या जो है वो विकराल रूप ले लेती है। भारत जैसे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधन बहुत कम है, हर समस्या बहुत विकराल रूप ले लेती है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती। देखिए ये मानना कि जनसंख्या बढ़ने से सदैव देश को नुकसान होगा या सदैव प्रकृति को नुकसान होगा, ये गलत है। कई ऐसे देशों के भी एग्जाम्पल हैं जिनके पास जनसंख्या बढ़ना बहुत लाभदायक है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी है, लेकिन जनसंख्या के इस थ्योरी की वजह से एक दिशा मिली, जिसके बाद न्यू माल्थस थ्योरी के प्रतिपादकों ने इसमें काफी सुधार किए। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो भी हम आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।